गाइस हमारी नेक्स्ट वीडियो है चार्ज पार्टिकल एंटर द मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल थीटा। अब इस वीडियो में जी सब वीडियो पीछे रिलेटेड है, अभी हमने रेडियस पढ़ाया था, उसी के आगे शुरू से टॉपिक बनता चला जा रहा है। ठीक है, ये टॉपिक में ये बात करी जाएगी कि जो चार्ज पार्टिकल होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, जिसका एंगल बना होगा थीटा, उसकी वेलोसिटी उस पर डिपेंडेबल होगी। तो हम लोग इसका एंगल पहले इसका डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम तो ये पार्टिकल यहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए इसकी वेलोसिटी भी है, ये मान लिया हमने ज्वाइंट कर लिया, ये क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पार्टिकल हो गया ज्वाइंट। अब ठीक हमें मालूम है जो है सीरियम जा रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा होगी, सिर्फ v नहीं v cos थीटा होगी, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v sin थीटा। ये v cos थीटा ये एंगल थीटा बना देगा। ठीक है, इतनी सी बात होगी। ये इसका एक एंगल बन चुका है, ये हमने एंगल में बता दिया है। अब हम लोग बता देंगे इसको एक तरीके से किसमें बता दें, हाँ अब इसमें वेव्स में बता देंगे कैसे बनेगी, फ्रिंजेस कैसे बनते हैं। तो एक बार डायग्राम बनता है, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम बनेगा, इसी तरीके से बनना चाहिए, हाँ इसी तरीके से। और इसकी बीच की पिच और हेलिकस भी कुछ होता है शायद, चलो करते हैं, बनाते हैं। इसको मान लीजिए ये यहाँ पर एंगल थीटा बना रहा है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसको पिच बोलते हैं, पिच। ठीक है, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ठीक है, इसी को इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी, पर यहाँ पर दिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड होगी। और अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसी लैंग्वेज को लिख देते हैं। ठीक है, लिखने के लिए क्या करेंगे, बताएंगे मोशन, एक पार्टिकल है एक मोशन में चल रहा है, कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो लिखेंगे क्या, लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि कोई पार्टिकल होगा पैरेलल ही तो होगा, तो लिखेंगे द मोशन, पहले लिख लेते हैं द मोशन, बोल दीजिए द मोशन ड्यू टू द पैरेलल कंपोनेंट, द मोशन ड्यू टू द पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट जिसका जो वेलोसिटी होगी v ऑफ वेलोसिटी होगी इसकी v तो होगी वेलोसिटी। बोल रहे हैं एक कोई भी पार्टिकल जो भी होगा वो मोशन में है और पैरेलल है कंपोनेंट वेलोसिटी v के, ठीक है, v के पैरेलल से। ये बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो चुकी है। इसका फॉर्मूला लिखेंगे, अब v पैरेलल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, v पैरेलल बात कर दी है तो v पैरेलल लेते हैं यहाँ पर, ये जो कि बराबर हमने बताया था v पैरेलल लेते हैं किसके बराबर होगा, v cos थीटा के बराबर होगा, v cos थीटा हो गया। और ये होती है जो वेलोसिटी होगी वो रिमेन्स जानकारी में अनचेंज होती है, रिमेन्स अनचेंज, इसे शॉर्ट में लिख दीजिए, रिमेन्स अनइफेक्टेड बोल दीजिए, अनचेंज बोल देते हैं, अनइफेक्टेड से बात कर लेते हैं, अनइफेक्टेड ही होगी पहले, ठीक है, अनइफेक्टेड लिखिए, अनइफेक्टेड, ठीक है, अनइफेक्टेड होगी, ये अनइफेक्टेड होगी। और बोल सकते हैं क्या होगा, ये पूरी लाइन बोली, ये लाइन पूरी बोलते हैं अनइफेक्टेड होगी बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अनइफेक्टेड होगी, जैसे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगी, उस पर इफेक्टेड होगी, पर जब ये पैरेलल होगी तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ होगी, इसलिए ये अनइफेक्टेड हो जाएगी। तो ये रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय द या इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ये पहली बात होगी। अब आगे की बात कर लेते हैं, ये बात कंप्लीट हो गई तो उसमें बात करेंगे ये पार्टिकल होगा वो कंटिन्यूअस मूव कर रहा होगा एक स्ट्रेट लाइन में अलोंग द फील्ड। तो लिखिए एक ही बात है, एक ब्रैकेट बना बंद कर लीजिए, डायग्राम बन गया। तो लिखिएगा द पार्टिकल बोलते हैं, द पार्टिकल मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो कहते हैं मूव इन द, नहीं मूव कंटिन्यूअस होगा, पार्टिकल कंटिन्यूअस मूव करेगा, यहाँ पर सही नहीं, लगातार मूव कर रहा है ना, तो कंटिन्यूअस मूव करिए, कंटिन्यूअस मूव इन द स्ट्रेट लाइन, किसमें, इन द स्ट्रेट लाइन, ये इन स्ट्रेट लाइन, इन द स्ट्रेट लाइन, इन द स्ट्रेट लाइन किसके, अलोंग द एक्सिस होगा, या अलोंग द फील्ड होगा, फील्ड बोले अलोंग द फील्ड,
along the field हो सकता है। ये बात कंप्लीट होगी। इतनी सी बात कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करेंगे फील्ड के अलावा होगा। अब ये बात करते हैं कंपोनेंट वेलोसिटी होगी। अब ये तो पैरेलल वेलोसिटी की बात हो चुकी है, जैसे कि बात अभी हमने कर ली है, पैरेलल वेलोसिटी की बात हो चुकी है। अब जो बात करेंगे वो होगी परपेंडिकुलर, जो कि साइन थीटा वाली वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक, जो पैरेलल की बात हो चुकी है, परपेंडिकुलर की भी बात करनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर की बात है तो ड्यू टू लिखेंगे। देखिए ड्यू टू बोलिए ड्यू टू द अदर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का अदर कंपोनेंट है उसकी बात करें। वेलोसिटी का ड्यू टू द अदर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बोलिए वेलोसिटी का कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ द वेलोसिटी। ऐसी बात हो चुकी है, ये बात हो गई। तो अब उसमें इसका फॉर्मूला बताएंगे, जैसे कि हमने उसमें परपेंडिकुलर बताया था, इसमें बताया हमने पैरेलल के लिए। अब उसमें परपेंडिकुलर लग जाएगा तो क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर का साइन बना दिया हमने, ठीक है, इक्वल बी साइन थीटा, ठीक है। अब ये क्या करेगा ये बताना पड़ेगा। तो ये बताइए पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसमें ये होगा जो परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन के लिए, जो लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन बनेगा, तो डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा। अब दूसरी बात क्या होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, वो क्या होगा इन द मैग्नेटिक फील्ड होगा, या बोल सकते हैं ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल एक्सप्रेशन बोलिए एक्सप्रेसेस ए फोर्स, एक्सपीरियंस ए फोर्स बोलिए, एक्सप्रेशन नहीं बोलिए, एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो लिखिए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, टू द डायरेक्शन बोलिए, टू द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, आर होगा मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर ली है, इतनी बात हो चुकी है, तो अब आगे की बात कर लेते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड की जो बात हो चुकी है, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स, तब चार्ज पार्टिकल जो भी चार्ज पार्टिकल उसमें मूव कर रहा होगा तो उसे एक फोर्स का अनुभव होगा, उस पर एक फोर्स लग रहा होगा, उसे पता चलेगा उस पर कोई फोर्स लगा है, उसे अनुभव हो जाएगा उस फोर्स का। तो इसमें लिखेंगे द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर में टाके करते हैं, इसी के आगे लाइन लिखेंगे, इसके आगे लिखने वाले हैं तो लिखेंगे, अरे कपड़ा कौन सा ये है, तो लिखिएगा द चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स, एक्सपीरियंस इफ फोर्स एक्सपीरियंस अनुभव करेगा फोर्स। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तब फॉर्मूला होगा क्या बोलोगे, फॉर्मूला बोलोगे F बराबर, फॉर्मूला होगा ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है वो फेमस फॉर्मूला QBB sin थीटा, ठीक है, QBB sin थीटा, ये हो गया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द केस, तो लिखेंगे आगे की बात, ये हो गया ना, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द केस सेकंड, जो कि पीछे हम लोग रेडियस के बारे में बात करते हैं वही केस किया है, अकॉर्डिंग टू द केस सेकंड। तो लिखिए आ रहे हैं, हम भी आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द केस सेकंड, ठीक है, कॉमन एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स द चार्ज पार्टिकल, एक फोर्स जिस फोर्स बोल गया, एक फोर्स नहीं, जिस फोर्स बोल, इस फोर्स पर ना, दिस फोर्स, ये है फोर्स द चार्ज पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल टू मूव ऑन सर्कुलर पाथ। तब चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करने लगेगा, एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा। द चार्ज पार्टिकल टू मूव ए सर्कुलर पाथ, मूव ए सर्कुलर पाथ, हाँ जी बता दियो हमने, इस सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात क्या होगी, जो रेडियस ऑफ डायरेक्शन था जो पहले ही हमने बता चुके हैं, रेडियस की बात करेंगे। अब रेडियस की बात कर लेते हैं।
कुछ नहीं, रेडियस की बात कर लेंगे। यहाँ पर पॉइंट लग गया, इससे फॉर्मूला बनाएंगे। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बोल सकते हैं, ये सर्कुलर बोल दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। क्या होगा, तो फॉर्मूला के अनुसार हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। पीछे अभी थोड़े दिन अभी पीछे वाले वीडियो में प्रूफ किया था। तो सर्कुलर पाथ कैसा था, तो R इक्वल टू था, क्या फॉर्मूला था, mb sin थीटा, mb sin थीटा। अगर आपने देखी हो वीडियो तो आपको जरूर पता होगा। और नीचे था QB, ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब इसे प्रूफ करा जाएगा फटाफट, इतना आ चुका है। अब बताएंगे तो चार्ज पार्टिकल होगा टेकिंग, लिखेंगे टेकिंग टाइम, चार्ज पार्टिकल टाइम लग रहा है कंप्लीट सर्किल बनाने में, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। देखेंगे टेकिंग टाइम टेकन, ठीक, टाइम टेकिंग बाय चार्ज पार्टिकल, charge particle, time taking by charge particle to complete one revolution circular path। एक चक्कर सर्कुलर पाथ में लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसकी बात। टू टेक बोलेंगे द टाइम टेकिंग बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन of the on circular path बोलते हैं, on circular path, ठीक, ये बात कंप्लीट हो गई। हाँ, इतना हो गया। अब बात करते हैं T इक्वल टू होता है 2 पाई r, ये होता है 2 पाई r अपॉन, इसमें अब अपॉन v नहीं होगा क्योंकि सर्कुलर पाथ है, उसमें जो फोर्स इफेक्ट कर रहा है वेलोसिटी को वो बताएंगे। v इक्वल टू sin थीटा हो जाएगा, v sin थीटा। अब इसमें ये वैल्यू रखिएगा कि v sin थीटा, ठीक है। अब आगे का सॉल्व करते हैं। आगे का सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमें पता है r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू में पुट अप कीजिए 2 पाई r, सॉरी r हो जाएगा 2 पाई अपॉन v sin थीटा हो जाएगा, और मल्टीप्लाई एम बी साइन थीटा हो जाएगा, और अपॉन क्यू बी हो जाएगा। क्यू बी बी से बी कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। टी इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। ये था, अभी नहीं, अभी तो अभी प्रूफ करना होगा कि हम ये बता देते हैं, लिख देते हैं 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, क्योंकि अभी हमने फैक्टेड की बात करी है ना, अब अनफैक्टेड की तो बात करेंगे। अब कॉस के बारे में टर्म की बात करेंगे, कॉस के टर्म की भी बात करी जाएगी। तो अभी इस टर्म हो चुका है, तो अब कॉस के टर्म की बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलो भैया। अब बात करते हैं आगे के टर्म के बारे में। तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि अब क्या करेंगे, एक जो पिच की बात, जैसे नीचे डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम इस तरीके छोटा सा बना देते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर एक पिच थी, ठीक है, पिच की बात करेंगे, फिर से लिखेंगे द पिच, शुरू करते हैं। द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, हेलिक्स साइड इसको बोलते हैं, हेलिक्स शायद इसको बोलते होंगे हेलिक्स, ठीक, या हेलिकल पाथ होता होगा, हेलिक्स होता है, कंफर्म करना पड़ेगा आज। तो हेलिकल पाथ ही होना चाहिए, हेलिक्स को शायद हेलिकल पाथ बोलते होंगे, ठीक है। तो लिखे द पिच से शुरू करते हैं, बात तो समझ में आ गई होगी। पिच, ठीक है, पिच, तो लैंग्वेज लिखते हैं पिच ऑफ हेलिक्स, हेलिकल पाथ, पिच ऑफ द हेलिकल पाथ की बात करते हैं, इसी बात को शायद हेलिकल पाथ बोलते हैं, हेलिकल पाथ, ठीक है। द पिच ऑफ द हेलिकल पाथ is the distance traveled by the charge particle, is the distance travel होगी, is the distance, जितनी distance लग रही है चार्ज पार्टिकल को, is the distance traveled to the charge particle, या by the charge particle बोलिए, by the charge particle, ये बात हो गई, इतनी बात हो चुकी है। अब आगे की बात करते हैं चार्ज पार्टिकल, जो कि अलोंग होगा फील्ड के अलोंग होगा,
along the field के along होगा, during अब बोलेंगे during which it complete one revolution perpendicular to the field, during which एक कब मतलब ये perpendicular बोलेंगे, during which to complete one revolution perpendicular to the direction to the field बोल सकते हैं, perpendicular to the field की बात करते हैं। ठीक, कितनी बात हो गई। तो हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, P इक्वल टू लिखेंगे B cos थीटा मल्टीप्लाई T, टाइम की बात हो चुकी है तो T के मल्टीप्लाई, तो T की वैल्यू मैं पीछे लिखा था, B cos थीटा इन वैल्यू आएगी 2 पाई m अपॉन QB, ये आएगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई m B cos थीटा अपॉन QB आ गया, QB आ जाना चाहिए, ये आपका प्रूव हो गया, फाइनल रिजल्ट यहाँ पर लिख के आ गया है। अब आएगी नेक्स्ट वीडियो उसकी, ये फाइनल रिजल्ट आ गया।